अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से क्यूट क्यूट से व्यूवर्स, कैसे हो यार आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था किरण एंड अदिति लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि किरण अब गुस्से से पागल हो रही थी क्योंकि वो उस इंसान तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। उसे पता करना था कि इन सब चीज़ों के पीछे है कौन, मास्टरमाइंड कौन है, पर वो मास्टरमाइंड तक नहीं पहुंच पा रही थी। इसलिए किरण को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उदय को अपने कैबिन में बुलाती है। उदय कैबिन में आता है और फिर किरण उसे बोलती है कि उदय, अगर वो हमारे देश में ड्रग्स ला रहा है तो वो कैसे ला रहा है, सोचो, दिमाग लगाओ। हर जगह तो नाकाबंदी है, इतनी स्ट्रिक्ट नाकाबंदी होने के बावजूद भी ड्रग्स यहाँ एंटर कैसे हो रहे हैं। उदय बोलता है कि मैम हम कहाँ कहाँ नज़र रखें, वो जहाज़ के ज़रिए आ सकता है और बहुत सी चीज़ें हैं, शिपमेंट के ज़रिए भी तो आ सकता है। उदय ऐसी बहुत सी चीज़ों का नाम लेता है और किरण बोलती तो हम इन सब चीज़ों पर नज़र रखेंगे। तुम एक काम करो, प्लेन के ज़रिए ये सब लाना बहुत डिफ़िकल्ट है, पर शिप के ज़रिए लाना इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। तुम मुझे आज की शिपमेंट की पूरी की पूरी डिटेल दो। तो उदय बोलता है ओके मैम, मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। किरण जो है वो अपना लैपटॉप पे बाकी काम करने लगती है, अपनी बाकी फाइल्स वगैरह देखने लगती है और तभी उसे एक कॉल आ जाती है और ये कॉल किसी और की नहीं बल्कि उसके अपने ही प्यार यानी कि अदिति की थी। ये देख के किरण का सारा गुस्सा जो है वो छूमंतर हो जाता है। वो स्माइल करते हुए कॉल अटेंड करती है और कहती है हे बेबी, मुझे मिस कर रही हो। अदिति बोलती है हाँ बहुत ज़्यादा। किरण बोलती तो मैं आ जाऊँ। अदिति बोलती नहीं, क्योंकि अभी मेरे 2 लेक्चर हैं। किरणमती तो अभी फ्री हो। अदिति बोलती हाँ अभी फ्री हूँ, स्टाफ रूम में बैठी हूँ। तो किरणमती ठीक है तो फिर कॉल कर दो मुझे। तो बोलती क्या अभी कॉल करूँ। तो बोलती हाँ आपने बोला ना आप अभी फ्री हो, फिर तो लेक्चर लेने चले जाओगी तो कॉल करो। और फिर अदिति जो है वो किरण को वीडियो कॉल करती है और ये दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा प्यार से देखने लगते हैं। यहाँ किरण भी कुछ नहीं बोल पा रही थी और वहाँ अदिति की भी बोलती एकदम से बंद ही हो गई थी। दोनों बस एक दूसरे को बहुत प्यार से देख रहे थे। तभी किरण गहरी सांस ली थी और कहती है कि आई विश मैं इस टाइम आपके पास होती, आप बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो। अदिति थोड़ा सा शर्माती है और कहती है कि आप भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो। किरण बोती अच्छा मैं वहाँ आ जाऊँ क्या। अदिति बोती क्या, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैंने बोला ना जस्ट अभी थोड़ी देर में मेरी क्लास है एक। किरण बोती ओफो जल्दी से फ्री हो जाना यार। किरण जब ऐसे बात करती है तो अदिति देखते हैं किरण एकदम से अपसेट हो गया। अदिति बोती है क्या हुआ। किरण बोती अच्छा नहीं नहीं कुछ नहीं, सुनो ना मुझे एक मैसेज आया है, इंपॉर्टेंट है, मीटिंग रखी है एक, तो मुझे जाना ही पड़ेगा। जिस पे अदिति बोती अच्छा ठीक है सुनो, अपना ढेर सारा ख्याल रखना। किरण बोती हाँ शायद कुछ बोलना बोलना भूल गई हो ना आप। जिस पे अदिति मुस्कुराती है और कहती हाँ आई लव यू बोलना था, आई लव यू। जिस पे किरण शर्माते हुए कहती आई लव यू टू, आप भी अपना ख्याल रखना। और हाँ आजकल के बच्चे भी बहुत शैतान है, तो किसी के साथ ज़्यादा घुल मिल मत जाना, वरना पता चले किसी को आपसे इश्क मोहब्बत प्यार हो गया तो मेरा तो पत्ता ही कट जाएगा ना। तो दीदी मुस्कुराते हुए थी अरे कम ऑन, मैं छोटे बच्चों को पढ़ाने आई हूँ यहाँ पे, कुछ भी। अच्छा आप कॉल रखो। तो किरण बोती हाँ ठीक है आई लव यू। और किरण ऐसे बोल के कॉल कट कर देती है। फिर वह मुस्कुराते हुए जया बाहर आ जाती है। वो जैसे ही बाहर आती है तो तभी उसे उदय बोलता है कि मैम एक लीड मिली है, आई थिंक आपको ये देखना चाहिए। तो वो कुछ दिखाता है किरण को। किरण बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और खुशी के मारे वो उदय को ही हक कर लेती थी। उदय 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 तो तुमने तो बस कमाल ही कर दिया, मैं तुम्हें क्या बोलूँ, तुम तो सच में जीनियस निकले। जब वो उदय को हक करती है तो उदय को तो कुछ फील होने लगता है। उदय को ना उस दिन से ही फील हो रहा था जब वो किरण उसके साथ पार्टी पे रेडी होकर उसकी गर्लफ्रेंड बन के गई थी। ना उदय तो बड़ी प्यार से किरण को देखे जा रहा था, पर किरण वो तो बस अपनी मस्ती में थी। उसे इतनी खुशी हो रही थी, उसे लग रहा था कि अब वो इंसान जो है ना वो इनसे ज़्यादा दिन तक बच नहीं पाएगा। और फिर किरण बोलती अरे यार मैं तो भूल गई, मुझे अभी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है। उदय तुम इस पर नज़र रखना, अब यही हमें उस इंसान तक लेके जाएगा। और ऐसे ही बोल के वो बाहर आ जाती है। लेकिन फिर कहती अरे यार मेरी तो गाड़ी नहीं है, बार बार उदय की गाड़ी लेके जाना मुझे अच्छा भी नहीं लगता, लगता है अब अपने लिए नई गाड़ी लेनी ही पड़ेगी। वो ऐसे ही बाहर आती है और फिर कहती छोड़ो यार फिर से अंदर जाना पड़ेगा, एक काम करती ऑटो से ही चली जाती हूँ। तो किरण एक ऑटो लेती है और फिर वो चली जाती है एक होटल में जहाँ उसके सीनियर्स के साथ एक प्राइवेट मीटिंग रखी गई थी। वो जैसे ही वहाँ जाती है तो उसके सारे के सारे सीनियर जो है वो वहाँ पे मौजूद थे। इनफैक्ट उनके मंत्री भी वहाँ पे मौजूद थे। मंत्री जो है वो किरण के काम से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे। किरण की जो लास्ट वीडियो बहुत वायरल हुई थी ना, वो तो भाई धमाल मचा दिया था। मंत्री जी कहते हैं किरण तो जी आपने तो मुझे अपना फ़ैन ही बना लिया। यहाँ तो मंत्री ही किरण पे लाइन मारने लगता है। किरण समझ नहीं पाती और वो हंसते हुए बात को टाल देती है। यहाँ मंत्री कहते हैं कि हम सब तुम्हारे काम से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है, तुमने तो हम पुलिस वालों की नाक ही ऊंची कर दी, तुम्हारी वजह से जो लोग हम पे पहले विश्वास नहीं करते थे अब विश्वास करने लगे हैं।
तो तुम्हें एक इनाम दिया जाएगा। किरण बोलती क्या, कैसा इनाम? तो मंत्री जी बोलते हैं तुम्हारी गाड़ी, उसका खराबा निकल गया था ना, पूरी आग से जल चुकी थी तुम्हारी गाड़ी। किरण बोलती हाँ, इसलिए तो मैं आज ऑटो से आई हूँ। मंत्री मुस्कुराते हुए थे चलो तुम्हारे लिए एक तोहफा है। वो किरण को बाहर लेके आते हैं, उसे एक न्यू गाड़ी जो है वो गिफ्ट कर देते हैं। और ये गाड़ी प्राडो थी, जिसे देख के तो किरण बस देखती रह जाती है, क्योंकि किरण को वैसे भी प्राडो गाड़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। वो प्राडो को देखती है और कहती है वाह क्या गाड़ी है यार। से वो गाड़ी किसी हीरे जेवरात की तरह चमक रही थी, क्योंकि वो ब्लैक गाड़ी थी और एकदम से न्यू। पहले तो किरण देखती रहती है, और जैसे ही मंत्री उसे चाबी पकड़ाने लगते हैं तो किरण बोलती सो सॉरी सर, गाड़ी तो बहुत अच्छी है पर मैं इतना एक्सपेंसिव तोहफा आपसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। जिस पे मंत्री बोलते अरे ये मेरी तरफ से नहीं है, हम सबकी तरफ से है, और हाँ तुम्हें तो ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो वो ज़बरदस्ती किरण को उसकी कीज़ दे देते हैं। किरण गाड़ी को टच करती है और बस उसकी आंखों में ना एक चमक से आ जाती है। मंत्री जी भी समझ आते हैं कि भाई किरण को गाड़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। किरण बोलती सर हम तो यहाँ किसी मीटिंग के लिए आए थे ना। तो बोलते ओ हाँ, ये गिफ्ट देने के चक्कर में मैं भूल ही गया, चलो हमें फिर से ऊपर जाना पड़ेगा। ये लोग वापस आ जाते हैं मीटिंग रूम में, जहाँ सिर्फ और सिर्फ कुछ सीनियर्स थे, और वो सारे के सारे मतलब बड़ी बड़ी पोस्ट वाले थे। अगर कोई जूनियर था तो वो सिर्फ और सिर्फ किरण ही थी। किरण भी इतने कम पोस्ट पे तो खैर नहीं थी, आईपीएस ऑफिसर यार बहुत बड़ी पोस्ट थी। तो किरण को बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील हो रहा था उस टाइम खुद पे। ऊपर से मंत्री के साथ मीटिंग, और मंत्री जी तो किरण से ऑलरेडी ही बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस थे। तो वो तो बार बार बस किरण की तारीफ़ ही करते जा रहे थे। किरण इस पे शर्माती है और कहती है कि थैंक यू सर, आपने मुझे इस लायक समझा। यहाँ मंत्री जी ने एक स्पेशल टास्क के लिए किरण को बुलाया था, एक स्पेशल मिशन के लिए, लेकिन ये मिशन क्या है वो अभी हमें यहाँ पे नहीं पता चलता। और किरण जो है वो मंत्री जी की बात मान जाती है और उस केस पे काम करने के लिए हामी भर देती है। खैर थोड़ी देर में मीटिंग ओवर हो जाती है और अब लंच टाइम भी होने वाला था। किरण मुस्कुराती है और वो सोचती है कि वो जल्दी से स्कूल जाएगी, अपनी अदिति को, अपनी बहनों को पिक करेगी और फिर इन्हें बड़ी सी ट्रीट देने के लिए लेके जाएगी, अच्छी सी जगह पे लंच करवाएगी। पर यहाँ उसके सारे सपनों पे मंत्री जी पानी ही फेर देते हैं, क्योंकि वो किरण को अपने साथ लंच का ऑफ़र देते हैं। अब किरण सोचती है कि मंत्री जी को कैसे यार मना कर सकती हूँ, उन्होंने आज मुझे इतना बड़ा गिफ्ट भी दिया है और फिर इतने बड़े केस पे भी डाला है, ना करूँगी तो उन्हें उनकी इंसल्ट फील होगी, और मैं उनकी इंसल्ट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। और फिर किरण को ना चाहते हुए भी मंत्री जी के साथ लंच करने के लिए जाना पड़ता है। मंत्री जी उसे एक बहुत ही बड़े और बहुत ही एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में लेके आते हैं, और वहाँ जो है वो सिर्फ मंत्री जी के साथ किरण ही थी, वहाँ कोई भी नहीं था, कोई और सीनियर वगैरह कुछ भी नहीं, और सिर्फ कुछ गार्ड से जो भी इनसे काफ़ी ज़्यादा दूर थे। रेस्टोरेंट पूरी तरह से खाली था, और यहाँ किरण जो है वो काफ़ी वियर्ड फील कर रही थी, क्योंकि रेस्टोरेंट पूरी तरह से खाली था, गार्ड्स भी सारे बाहर थे और वो मंत्री जी के साथ अकेली बैठी थी। थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लग रहा था उसे। तभी मंत्री जी बोलते हैं कि क्या हुआ, तुम घबरा क्यों रही हो? तो किरण बोलती है नहीं नहीं मंत्री जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही। तो मंत्री जी बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, एक काम करो, तुम बताओ कि तुम्हारी फेवरेट डिश कौन सी है। किरण थोड़ा मुस्कुराते हुए कहती है मेरी फेवरेट डिश, नहीं नहीं मंत्री जी आप वो कैसे खा सकते हैं। तो वो बोलते अरे बताओ ना तुम्हारी फेवरेट डिश कौन सी है। तो किरण अपनी फेवरेट डिश बोलती है और मंत्री जी फ़ौरन ऑर्डर कर देते हैं। थोड़ी देर में इनका लंच आ जाता है, ये लोग लंच करने लगते हैं। वहाँ अदिति जो है वो फ्री हो चुकी थी, और किरण की बहनें भी, वो सब वेट कर रहे थे कि उसे किरण पिक करने आएगी, इसलिए इन्होंने ऑटो वाले को भी वापस भेज दिया था। पर अब स्कूल छूटे हुए हाफ एन आवर ऊपर हो चुका था, अभी तक जब पिक करने के लिए कोई नहीं गया, तो इसीलिए अदिति कॉल करती है। अब किरण जैसे ही अदिति की कॉल देखती है तो कहती सॉरी सर ये अर्जेंट है, मेरे घर से कॉल आ रहा है। तो ऐसे ही बोल के किरण बाहर आ जाती है और कॉल रिसीव करती है। अदिति बोलती अरे आप कहाँ रह गए हो, हम कब से आपका वेट कर रहे हैं। किरण बोलती सो सॉरी जान, मैं नहीं आ सकती पिक करने। अदिति बोलती क्या मतलब, आप कहीं बिजी हो क्या? किरण बोलती हाँ एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग के लिए आई थी और फिर मंत्री जी के साथ लंच करना पड़ा। आई एम सॉरी, मैं बाद में आके पूरी डिटेल बता दूंगी, एक काम करो आप ऑटो से ही घर चले जाओ। अदिति बोलती ठीक है कोई मसला नहीं, आप अपना ख्याल रखना। किरण बोलती हे ही सुनो। अदिति बोलती हाँ बोलो क्या हुआ। किरण बोलती आई लव यू। अदिति मुस्कुराते हुए थी आई लव यू टू जान, और फिर कॉल कट हो जाती है। किरण मुस्कुराते हुए अंदर आती है और अब उसके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल थी। मंत्री जी बोलते हैं कि क्या हुआ, किसी खास इंसान से बात करके आ रही हो क्या? तो किरण मुस्कुराते हुए कहती हाँ मैं अपने प्यार से बात करके आ रही हूँ। तो मंत्री जी बोलते क्या कुछ बोला तुमने? किरण बोलती नहीं नहीं कुछ नहीं। और मंत्री जी यहाँ कुछ भी नहीं समझ पाते। खैर इनकी ये लंच जो है वो थोड़ी देर तक चलता है, और फिर किरण बोलती है कि सर मुझे अब जाना होगा, अगर आप परमिशन दे दो। मंत्री जी बोलते हाँ हाँ जाओ जाओ। और फिर किरण अपनी न्यू लैंड क्रूज़र प्राडो में बैठती है, मज़े से गाड़ी चलाती है और सीधा घर आ जाती है। वो घर आके ना अंदर नहीं आती, ज़ोर ज़ोर
ज़ोर से हॉर्न देती है। अब सारे परेशान हो जाते कि अरे यार, ये कौन है जो हमारे घर के पास इतने ज़ोर ज़ोर से हॉर्न दिए जा रहे हैं। यहाँ सारे घर के बाहर आ जाते, और वो जब देखते हैं कि गाड़ी में कोई और नहीं बल्कि किरण बैठी है, सारे एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। और तभी किरण गाड़ी से बाहर निकलती है, सारे उसे देखते रह जाते हैं। अदिति बोलती, जान ये किसकी गाड़ी है? किरण बोलती, अरे और किसकी, मेरी गाड़ी है। तो अदिति के साथ साथ किरण की माँ भी पूछती है, बेटा पर ये इतनी महंगी गाड़ी तुमने कैसे ली, इतने सारे पैसे कैसे आए? किरण बोलते हैं कि माँ मुझे एक नए मिशन पे काम करने के लिए चूज़ किया गया, और डोंट वरी, ये मिशन इतना भी डेंजरस नहीं होने वाला, और ये गाड़ी मुझे गिफ्ट में मिली है। तो उसकी माँ कहती, इतनी महंगी गाड़ी तुम्हें किसने गिफ्ट में दे दी? तो किरण बोलती, माँ डोंट वरी, मंत्री जी ने दिया, वो मेरे काम से बहुत ही ज़्यादा खुश है, इसीलिए उन्होंने मुझे तोहफे में ये गाड़ी गिफ्ट की है। उसकी माँ कहती, नहीं बेटा, तुम इतना महंगा गिफ्ट कैसे ले सकती हो? नहीं, तुम ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती, जाओ अभी के अभी रिटर्न करके आओ। जिस पे किरण बोलती, माँ आपको क्या लगता है कि मैंने कोशिश नहीं की? माँ अब आप समझ नहीं रहे, मंत्री ने गाड़ी दी है, मैं उन्हें कैसे इनकार कर सकती थी? अगर वो मुझसे नाराज़ हो गए तो इतने बड़े प्रोजेक्ट में मुझे डाला है, वो भी छीन लेंगे मुझसे। तो अदितिवती, देखो जो भी मिशन पे जा रही है वो ज़्यादा डेंजरस तो नहीं है ना? किरणवती, ज़्यादा डेंजरस नहीं है, पर एक प्रॉब्लम है। अदितिवती, क्या क्या प्रॉब्लम है? किरणवती, वो मुझे 1 मंथ के लिए आउट ऑफ स्टेशन जाना होगा। जिस पे अदिति उसे घूरते हुए थी, व्हाट आउट ऑफ स्टेशन, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? नहीं, हमने ऐसी कोई बात नहीं की थी। किरणवती, आई नो, पर मैं मंत्री जी को मना नहीं कर सकती, आई एम सॉरी, मुझे तो जाना ही पड़ेगा। जिस पे किरण की माँ बोलती, क्या 1 मंथ फिर तुम घर से बाहर रहोगी? नहीं नहीं बेटा, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम अभी के अभी इनकार कर दो और ये गाड़ी भी वापस करके आ जाओ। जिस पे किरण बोलती, माँ प्लीज़ बात को समझो, वो मंत्री हैं, मैं उन्हें कैसे मना कर सकती हूँ? वो हमारा माँ प्लीज़ समझो ना। तो किरण बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है, जिस पे उसकी माँ बोलती है, ठीक है, अब तुम्हें जो अच्छा लगे। अब यहाँ नई गाड़ी की खुशी तो अधूरी रह गई थी, क्योंकि सारे अपसेट हो गए थे और कोई भी किरण से बात नहीं कर रहा था और सीधा अंदर चले जाते हैं। किरण बोलती है, मुझे लगा कि सब खुश हो जाएंगे और पूजा कराने के लिए जाएंगे, पर यहाँ तो कुछ उल्टा ही हो गया सब कुछ। इतने में ही किरण की माँ और अदिति घर से बाहर आते हैं, जो थाली लेके आते हैं और अच्छे से गाड़ी को सजा देते हैं, उसकी पूजा वूजा भी करते हैं। किरण खुश हो जाती है और फिर किरण अपनी माँ का आशीर्वाद लेती है, कि मुझे पता था आप मेरा साथ ज़रूर दोगी, कोई और दे या ना दे। इतने में अदिति होती है, ठीक है हो गया ना, अब हम जा रहे हैं। तो अदिति भी नाराज़ होकर अंदर चली जाती है। किरण पहले अपनी माँ के पास जाती है, उन्हें समझाती है, और फिर वो अदिति के पास आती है। अदिति किरण को बोलती है कि देखो किरण, आपको जो भी काम करना है आपने अपनी पोस्ट अपनी मर्ज़ी से चूज़ किया, मैं इससे कुछ आपको मना नहीं कर रही हूँ, पर 1 मंथ के लिए घर से दूर जाना, क्या ये सही है? किरणमती, आई नो ये सही है, नहीं है, हमारा रिश्ता अभी ही सही हुआ है और इतने में ही मुझे देश छोड़ के जाना पड़ रहा है। तो कहती, एक सेकेंड, देश छोड़ के? तो बोलती, वो मेरा मतलब कि अदिति बोलती, देखो मुझे कुछ भी छुपाओ मत, साफ साफ बोल दो। तो किरण बोलती, वो मेरा मतलब कि मुझे पहले 15 दिन ऑस्ट्रेलिया जाना है और फिर बाकी के 15 दिन इधर ही इंडिया में ही, लेकिन दूसरे शहर में। जिस पे अब अदिति को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि मैं तो आपसे बात भी नहीं करूँगी, आपको जो करना है ना अपनी मर्ज़ी से करो। और अदिति बिल्कुल अपसेट हो जाती है। किरण उसे समझाने की कोशिश करती है, पर अदिति कुछ भी नहीं बोलती है। किरण बहुत अपसेट हो जाती है और वो कॉल करके अपने सीनियर को मना कर देती है, पर उसके सीनियर बोलते हैं, देखो भाई मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तुम्हें डायरेक्ट मंत्री जी से बात करना होगा, क्योंकि उन्होंने तुम्हें इस मिशन के लिए चूज़ किया। और हाँ, ये अंडर कवर मिशन है और तुम अंडर कवर मिशन में बहुत बेस्ट हो, इसलिए उन्होंने तुम्हें चूज़ किया है। वो पहले ही तुम्हारे काम से बहुत ज़्यादा खुश हैं और अब तुम्हें इनकार करके ना तुम उन्हें नाराज़ कर दोगी। मैं तुम्हें क्या ही बोलूँ, तुम्हारी चॉइस है। इतना अच्छा मौका अगर मुझे मिला होता तो मैं कभी भी इनकार नहीं करता। ऐसे बोल के कॉल ही कट कर देते हैं। अब यहाँ किरण मिशन पे जाना तो चाहती थी, पर वो अदिति से दूर भी नहीं होना चाहती थी, ना ही अपनी माँ और छोटी बहनों से दूर होना चाहती थी। अब वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो जाती है और वो सोचती है कि 1 मंथ बहुत ही ज़्यादा लंबा अरसा, मैं इतने टाइम तक अपने परिवार से और अपने प्यार यानी अदिति से कैसे ही दूर रहूँगी। इतना सोचते ही वो अपसेट हो जाती है और देखते देखते शाम होने को आई थी। घर में किसी ने भी खाना नहीं खाया था, क्योंकि सब किरण की जाने के बाद से बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं। किरण ने क्या सोचा और क्या हो गया, किरण ने तो बिल्कुल एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। अब यहाँ किरण सोचते कि बाहर से ही खाना लेके आती हूँ। वो बाहर से ही खाना लेके आती है और सबको बुलाती है, चलो 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 खाना खाते हैं। सब अनचाहे दिल से बाहर आके बैठते हैं और ना ही कोई कुछ खा रहा था, ना ही कुछ बोल रहा था। तो किरण बोलती है, माँ मैंने कोशिश की है, पर मैं चाह के भी इस मिशन के लिए मना नहीं कर सकती। अदिति बोलती है, देखो अगर सिर्फ घर से दूर रहने की बात होती तो हम फिर भी हाँ कर देते, लेकिन जैसे कि आपने बोला ये एक अंडर कवर मिशन है और अंडर कवर मिशन कितने ज़्यादा डेंजरस होते हैं ये मुझसे बेहतर
कोई नहीं जान सकता। अगर आपको कुछ हो गया तो किरण बोलती आप इस बात से डर रही हो या फिर इस बात से डर रही हो कि मुझे वहाँ कोई और लड़की मिल गई। हाँ हाँ सच सच बताओ ना। अदिति बोलती इनफ किरण, ये मजाक का टाइम नहीं है। अदिति उठ के जाने लगती है तो किरण उसका हाथ थाम के उसे बिठाती है। कहती है दीदी प्लीज़, आपको पता है ना मैं अपने काम में कितनी अच्छी हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा और मैं वहाँ अकेली थोड़ी जा रही हूँ, मेरे साथ मेरे दो और पुलिस वाले भी हैं जो इस मिशन में मेरा साथ देंगे और मेरे दोस्त बन के हम लोग वो गैंग ज्वाइन करेंगे। अदिति बोलती गैंग तो गैंग ही होती है ना, आपको पता नहीं है ये बहुत डेंजरस है। अरे यार आप ऑलरेडी एक गैंग में अंडर कवर बन के काम कर चुकी हो, वो तो मैं स्टूपिड थी जो आपको पहचान नहीं पाई, कोई और तुरंत पहचान पाएगा। किरण बोलती ऐसा नहीं है ओके, बस मेरा जाम ही ऐसा था कि आप पिघल गई। अदिति बोलती बस हाँ बहुत हो गया, मुझे आपकी इन बातों में बिल्कुल भी कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अदिति जाने लगती है तो किरण उसका हाथ थामती है और कहती अच्छा ठीक है, मैं कल खुद पर्सनली जाके मंत्री जी से मिलूंगी और उन्हें बोलूँगी कि मैं ये मिशन छोड़ रही हूँ। अदिति बोलती क्या आप सच में उनसे बात करोगी? किरण बोलती हाँ मैं उनसे सच में बात करूँगी क्योंकि मेरे लिए मेरे परिवार से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। तो यहाँ सारे खुश हो जाते हैं और किरण को हक कर लेते हैं। किरण भी खुश हो जाती है, कहती है अच्छा अब चलो जल्दी से कुछ खा लो ना, मुझे भी बहुत भूख लगी। और फिर सारे हंसते मुस्कुराते मज़े से जो है वो खाना खाते हैं और ढेर सारी मस्ती वस्ती भी करते हैं। अब सबका मूड अच्छा हो चुका था तो किरण बोलती अरे यार मेरी गाड़ी की खुशी वो तो अधूरी ही रह गई, चलो ना यार सेलिब्रेट करते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। जिस पे किरण की माँ बोलती बस हाँ बहुत हो गया, मैं किसी लॉन्ग ड्राइव पे नहीं जाने वाली, लास्ट टाइम में तुम लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा टायर्ड कर दिया था। और किरण की बहनें बोलती दीदी हम आना तो चाहते हैं पर कल हमारा एक नहीं दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं, अगर हम चले गए तो हम पढ़ नहीं पाएंगे। पहले भी अपसेट होने के कारण कुछ नहीं पढ़ा और टेस्ट की प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं हुई है। जिस पे अदिति होती अरे थोड़ी देर के चलते हैं ना, वापसी पे आके मैं तुम दोनों को पढ़ा दूंगी। पर वो बोलती है नहीं नहीं आप दोनों ही जाओ भाई, हमें तो बहुत पढ़ाई करनी है। और वो लोग नहीं है जाते। किरण अपसेट हो जाती है कि देखो ना कोई भी लॉन्ग ड्राइव पे नहीं चल रहा। फिर अदिति बोलती कोई बात नहीं मैं तो हूँ ना। तो किरण खुश हो जाती है और बोलती ठीक है। और फिर ये लोग गाड़ी में बैठने लगते हैं पर अदिति बोलती है कि ड्राइव मैं करूँगी। किरण बोलती है ठीक है। और अदिति यहाँ बहुत प्यार से किरण के लिए दरवाज़ा खोलती है। किरण मुस्कुराते कहती तो पहले वाली मेरी जान वापस आ गई? अदिति बोलती हाँ आ गई। किरण बहुत खुश हो जाती है क्योंकि अदिति अब पहले की तरह किरण को ट्रीट करने लगी थी। वो पहले की तरह किरण का ख्याल रख रही थी और खुद ही ड्राइव भी कर रही थी। यहाँ किरण पूरा टाइम अदिति को देखती रहती है। अदिति बोलती है मेरी तरफ मत देखो। किरण बोलती क्यों कुछ कुछ होता है क्या? अदिति गाड़ी साइड पे लगाते हुए किरण की तरफ आती है और कहती कुछ कुछ नहीं बहुत कुछ होता है। और ऐसे ही बोल के वो किरण को किस कर लेती है। किरण मुस्कुराती हुई कहती देखो मैं एक पुलिस वाली हूँ और कानून का पालन करना मेरी रग रग में है और इस तरह हम बीच रोड में ये सब नहीं कर सकते। अदिति बोलती कम ऑन कभी कभी ना कानून तोड़ना भी चाहिए, मज़ा आता है यार। और लॉज तो बनते इसलिए ताकि हम जैसे लोग इन्हें तोड़ सकें। और ऐसे बोल के दीदी किरण को किस करने लगती है। अब तो भाई किरण भी खुद को रोक नहीं पाती और वो भी दीदी को किस करने लगती है। इतने में ही किरण अपनी सीट बेल्ट खोलती है और दीदी की सीट पे आ जाती है उसके ऊपर और उसे बहुत प्यार से किस करने लगती है। अदिति उसे किस कर रही थी, उसकी बॉडी को टच कर रही थी और देखते देखते अदिति जो है वो किरण की लिप्स पे ना बाइट कर लेती है। उफ किरण तो एकदम मदहोश हो जाती है। और इतने में ही किरण का मोबाइल रिंग रिंग करने लगता है जिस पे किरण कहती उफ यार मोबाइल अभी बजना था। किरण अपना मोबाइल उठाती है पर अभी भी वो दीदी की गोद में ही थी और वह कहती हेलो। और ये कॉल किसी और की नहीं बल्कि उसके सीनियर की थी। किरण से कुछ बात कर रही थी और अदिति ऐसे उसके नेक को टच करती है, वहाँ किसी से बाइट करती है। उफ किरण के मुँह से तो हाँ की आवाज़ें आ रही थी। इतने में ही अदिति उसके मुंह पे हाथ रखती है और फिर किरण वो दीदी को पीछे करते खुद अपनी सीट पे आके बैठे कहती हाँ हाँ सर बोलिए ना मैं सुन रही हूँ। और ऐसे ही सर से बात करती है और कॉल कट होने के बाद अदिति बोलती क्या हुआ? किरण बोलती सर की कॉल थी, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि मंत्री जी से एक बार मीटिंग करवा दो तो वही बोल रहे थे कि कल मैं उनसे मिल सकती हूँ। तो अदिति बोलती गुड, और कल आप उन्हें बोल भी रही हो कि आप इस मिशन पे नहीं जा रही? किरण बोलती हाँ बाबा नहीं जा रही। और किरण ऐसे ही बोल के दीदी को किस करती है और फिर अदिति बहुत खुश हो जाती है। वो अच्छे से गाड़ी चलाती है और ये लोग लॉन्ग ड्राइव को एंजॉय करते हैं। रोमांटिक सा म्यूज़िक लगा हुआ होता है और किरण वो तो बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही थी।
और काफ़ी देर तक ये लोग ऐसे ड्राइव करते रहते हैं और फिर एक जगह गाड़ी रोकते हैं जहाँ ये लोग आइसक्रीम खाने के लिए नीचे उतरते हैं। अदिति किरण की फ़ेवरेट आइसक्रीम लेके आती है और किरण बोलती है आपको याद है मेरा फेवरेट आइसक्रीम? तो अदिति बोलती कैसे ही भूल सकती हूँ। और फिर किरण अदिति के हाथ पे किस करती है, कहती मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आप, मुझे लग रहा है कि मेरी पहले वाली जान वापस लौट आई है, जो मुझ पर अपनी जान छिड़कती थी, मेरी हर एक चीज़ का ख्याल रखती थी और मुझे हमेशा बहुत अच्छे से ट्रीट करती थी। अदिति मुस्कुराते हुए किरण के फोरहेड पे किस करती है और कहती आई एम सॉरी इतना टाइम आपसे नाराज़ रहने के लिए और आपको इतना दुखी करने के लिए। किरण मुस्कुराते हुए कहती है कि कोई बात नहीं, जितना दुख दिया उससे कई ज़्यादा आप मुझे अब खुशी भी तो दे रही हो। और फिर दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और फिर बहुत ही प्यार से एक दूसरे को आइसक्रीम्स खिलाने लगते हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सारा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, बहुत सारी मस्ती करते हैं। काफ़ी देर तक घूमने फिरने और मस्ती करने के बाद किरण बोलती है आई थी कब हमें घर लौट जाना चाहिए क्योंकि मुझे सुबह जल्दी जाके मंत्री जी से मिलना है। अदिति बोलती हाँ ठीक है। और फिर ये लोग रास्ते से जो है वो बच्चों के लिए और माँ के लिए ढेर सारे खाने पीने की चीज़ें भी लेते हैं और फिर घर आ जाते हैं। किरण अदिति दोनों बच्चों के रूम में जाते हैं जो कि पढ़ाई कर रहे थे और ये देख के किरण बहुत खुश हो जाती है और वो अपनी बहनों को बोलती चलो 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 बुक्स बंद करो जल्दी से खाना खा लो। और वो उनके लिए फ़ास्ट फूड्स वगैरह बहुत सी चीज़ें लाई थी जो उसकी बहनें मज़े से खाने लगती हैं। किरण अपनी माँ के रूम में जाती है पर उसकी माँ अब तक सो चुकी थी, तो किरण उन्हें किस करती है, उन पर ब्लैंकेट ओढ़ती है और फिर अपने रूम में आ जाती है। इतने में ही अदिति चेंज कर चुकी थी और फिर किरण दीदी को देखती है और कहती है कि उफ अब तो नाइटी में भी बहुत हॉट लगती है। अदिति बोलती है एक सेकंड जाओ चेंज करो, टाइम नहीं है हमारे पास। किरण बोलती क्या मतलब? अदिति बोलती है कि आपको जल्दी सोना है ना, जाओ। किरण बोलती है अरे एक मिनट थोड़ा सा किस तो करने दो। दीदी बोलती बिल्कुल भी नहीं। और फिर अदिति खुद भी बाहर आ जाती है। वो माँ के पास जाती है, देखते कि माँ सो रही है तो दीदी उनके पैर पे किस करती है और माँ को बहुत प्यार से देखती है, उनका आशीर्वाद लेती है और कहती है कि थैंक यू माँ मुझे इतना प्यार देने के लिए। अब अदिति तो भाई किरण की माँ को बिल्कुल अपनी माँ की तरह ही प्यार करने लगी थी। और उसके बाद अदिति वो बहनों के रूम में आते हैं जहाँ वो दोनों पढ़ाई कर रही थी और फिर अदिति उनकी हेल्प करने लगती है, उन्हें पढ़ाने लगती है। वहाँ किरण वेट कर रही थी अदिति का, जब देखती है कि बहुत टाइम हो गया अभी तक अदिति नहीं आई है तो वो अदिति को देखने के लिए बाहर आती है और उसे समझ आ जाता है कि भाई अदिति बहनों के रूम में होगी, इसलिए वो बहनों के रूम में जाती है और वह देखते हैं कि अदिति उनकी पढ़ाई में हेल्प कर रही है। और फिर किरण भी उन्हें पढ़ाने लगती है, दोनों मिलकर बच्चों को जल्दी जल्दी पढ़ाते हैं और फिर कहते हैं चलो अब सो जाओ वरना सुबह जल्दी जग नहीं पाओगे। ये दोनों मिलकर उन्हें सुला देते हैं और फिर रूम में आ जाते हैं जहाँ किरण बोलती मैं तो आज बहुत ज़्यादा थक गई और अदिति बोलती है मैं भी। अदिति किरण को किस करती है और फिर उसे अपने शोल्डर पर ले लेती है और उसे हग करके सुलाने लगती है जैसे वो चौल में सुलाया करती थी। किरण मुस्कुराती है और कहती है कि आप मुझे हक करो या ना करो, नींद में वैसे भी आपको हक कर ही लेती हूँ और आपके करीब आ ही जाती हूँ। अदिति बोलती हाँ मुझे पता है आप शुरू से ऐसे ही करती हो, 2 फीट दूर सोती थी और मुझसे, और जब मैं जागती थी तो आप मेरी बाहों में होती थी। किरण शर्माने और मुस्कुराने लगती है तो अदिति उसे किस करती है और कहती जब शर्माती हो तो बहुत ज़्यादा क्यूट लगती हो। किरण कहती है कि वैसे जैसे आपकी नेचर है ना, आपको आईपीएस ऑफिसर होना चाहिए था, मुझे नहीं। आप कभी आपने सोचा नहीं कि आप जो है वो पुलिस फोर्स में जाओ। जिस पे अदिति बोलती है सोचा तो बहुत कुछ था पर पता तो है मेरा बैकग्राउंड की वजह से मैं जो चाहा वो कभी कर ही नहीं पाई, पर थैंक्स टू यू मेरा एक सपना तो पूरा हो ही गया ना टीचिंग का। जिस पे किरण बोती तो बाकी सपने भी बताओ ताकि मैं जल्दी से पूरा कर पाऊँ। अदिति बोती अब तो बस एक ही सपना है, सारी ज़िंदगी आपके साथ गुजारने का, पूरा कर पाओगी? किरण मुस्कुराते हुए कहती है हाँ ये तो मैं खुशी खुशी पूरा कर दूँ। तो जिस पे अदिति स्माइल करती है और फिर वो किरण के फोrehead पे किस करती है, कहती अभी सो जाओ, बाद में बात करेंगे। और फिर ये दोनों जो है वो एक दूसरे को हक करके बस सुकून से सो जाते हैं। अगले दिन किरण जल्दी से जगती है क्योंकि उसे जाना था और वो अदिति को देखती है। अदिति बहुत ही आराम से अभी सो रही थी। किरण जल्दी से शावर लेती है, रेडी होती है और फिर वो अदिति को भी जगा देती है और कहती है अब जान उठ जाओ। अदिति किरण को देखती है और मुस्कुराते हुए कहती वाह आप तो बहुत सुंदर लग रही हो। किरण बोलती हाँ मैं तो रोज़ ही सुंदर लगती हूँ, क्यों आपने आज नोटिस किया? अदिति मुस्कुराते हुए किरण की कमर में हाथ डाल के उसे अपनी तरफ खींचती है और उसके फोrehead पे किस करती हुई थी नहीं रोज़ नोटिस करती हूँ, वो तो गुस्से की वजह से कभी बोला नहीं। तो किरण मुस्कुराते हुए थी अच्छा जी अब जल्दी से उठ जाओ क्योंकि मैं नहीं चाहती अब सेकंड डे ही लेट हो जाओ। अदिति बोलती क्या टाइम हुआ है? अदिति ऐसे बोल के घड़ी को देखती थी बाप रे बाप लेट हो गया, आपने मुझे पहले क्यों नहीं जगाया? अदिति जल्दी से उठती और शावर लेने जा रही थी। इतने में ही वो किरण की तरफ वापस भागती, उसे हक करती, उसे किस करती होगी थी गुड मॉर्निंग लव, और फिर शावर लेने भाग जाती। अदिति मुस्कुराते हुए कहती ये लड़की भी ना
सॉरी, किरण मुस्कुराते हुए कहती है, ये लड़की भी ना। और इतने में ही किरण को कॉल आ जाती है। किरण के सीनियर की होती है और ये रिमाइंडर कॉल थी कि बिल्कुल भी लेट मत होना। मंत्री जी बहुत कम लोगों को अपने ब्रेकफास्ट पे इनवाइट करते हैं और उन्हें जल्दी खाने की आदत है। किरण बोलती, हाँ मैं बस घर से निकल ही रही हूँ। किरण अपनी माँ का आशीर्वाद लेती है और कहती है, माँ मैं मंत्री जी को मना करने जा रही हूँ, दुआ करना कि सब ठीक ही हो। उसकी माँ कहती है, हाँ बेटा, मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ है। और फिर किरण जल्दी से गाड़ी में बैठ जाती है। वो थोड़ी देर के ड्राइव के बाद मंत्री जी के घर तो पहुँच जाती है, पर जैसे ही गाड़ी से नीचे उतरती है तो भाई उसकी चेकिंग होने लगती है। किरण का यहाँ पे पारा बहुत हाई हो जाता है। किरण बोलती, पता भी है मैं एक आईपीएस ऑफिसर हूँ और मेरी इस तरह से चेकिंग हो। बोलती, मैम आप जो भी हैं, पर हमें ऑर्डर दिया गया बगैर चेकिंग के किसी को भी अंदर नहीं जाने दे सकते। तभी एक और गाड़ी आके किरण की गाड़ी के पीछे रुकती है और वो विदाउट चेकिंग अंदर जाने लगता है। वो एक यंग लड़का था जिसे देख के किरण बोलती, अरे वो देखो वो भी तो अंदर जा रहा है, उसकी तो चेकिंग नहीं हुई। तो बोलते हैं, मैम ये मंत्री जी के रिलेटिव्स हैं और उनकी हम चेकिंग नहीं कर सकते, हमें परमिशन नहीं है। किरण बोलती, आह। किरण को गुस्सा आता है। खैर थोड़ी देर में किरण की चेकिंग कंप्लीट हो जाती है और फिर किरण अंदर जाने लगती है। वो जैसे ही अंदर जाती है तो सीधा मंत्री जी डाइनिंग टेबल से आवाज़ लगाते हैं, किरण यहाँ आ जाओ। किरण जाती है, मंत्री जी को सलूट करती है और फिर उनके पास बैठ जाती है और उनसे बात करने लगती है। मंत्री जी कहते हैं, पहले चुपचाप से खाना खा लो, खाना खाते हुए मुझे बात करना बिल्कुल भी नहीं पसंद। किरण उधर ही चुप हो जाती है। वो अच्छे से ब्रेकफास्ट करती है और फिर वो देखती है कि नज़र उठा के कि यहाँ तो बहुत से लोग हैं। किरण कहती है कि मंत्री जी कितने अच्छे, अपने परिवार के बीच में बिठा के मुझे खाना खिलाया है। खैर वहाँ पे उनका पूरा परिवार बैठा था। थोड़ी देर में एक मंत्री जी खड़े होते और कहते, चलो थोड़ा टहलते हुए बात करते हैं। ये लोग गार्डन में आ जाते हैं और गार्डन में टहलते हुए बात करने लगते हैं। किरण बोलती है कि मंत्री जी थैंक यू फॉर द गिफ्ट, एंड जो आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी वो बहुत ही बड़ी भी बहुत बड़ी है मेरे लिए। और मुझे लगता है कि मंत्री जी बोलते हैं, उसी के लिए मैंने आज मीटिंग के लिए तुम्हें बुलाया है यहाँ। किरण बोलती, अरे मीटिंग के लिए तो मैंने बोला था, मंत्री जी ने भी बोला था क्या? तो किरण चुप हो जाती है। उसे लगता है कि पहले मंत्री जी की बात सुन लेनी चाहिए। मंत्री जी बोलते हैं कि देखो बच्चे, तुम अपने काम में बहुत अच्छी हो और पिछला तुम्हारा अंडरकवर जो ऑपरेशन था वो बहुत ही अच्छा गया, पर मुझे लगता है कि ऑपरेशन तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, तो तुम्हें इस ऑपरेशन पे नहीं जाना चाहिए। वैसे भी तुम यंग हो और तुम्हारी उम्र शायद अब शादी की भी हो चुकी है, तो तुम अपने भविष्य पे ध्यान दो। किरण मुस्कुराते हुए मंत्री जी को देखती है और कहती, ठीक है मंत्री जी, आप जैसे बोलो। किरण के मन में तो लड्डू फूटने लगते हैं, क्योंकि वो तो पहले से यही चाहती थी। इतने में वहाँ पे वही लड़का आ जाता है और कहता है कि मामा जी आपने मुझे बुलाया था। और यहाँ हमें पता चलता है कि वो मंत्री जी का भांजा था जो विदाउट चेकिंग अंदर आ रहा था। तो वो कहते, हाँ बेटा मैंने तुम्हें बुलाया, इससे मिलो। ये हमारी होनहार आईपीएस ऑफिसर जिसने इतनी सी उम्र में बहुत बड़े कारनामे किया। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों डेट पे जाओ। किरण ये सुनते एकदम शॉक्ड हो जाती है और वो मंत्री को देखने लगती है। उसकी आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो जाती हैं। और वह लड़का कहते हैं, मामा जी पर, तो कहते हैं कोई परवर नहीं। और वो किरण को देखते हुए कहते हैं, तुम जाओगी ना मेरे भांजे के साथ डेट पे? तो किरण बोलती, सर आप ये क्या बात कर रहे हैं? तो बोलते हैं, हाँ मुझे लगा कि तुम एक दोनों के लिए एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। और डोंट वरी, ये मेरा भांजा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये बहुत बुरा लड़का है, ये बहुत अच्छा है, इसमें कोई कोई भी खराबी नहीं है, ये तो दारू तक नहीं पीता, ना ये स्मोकिंग करता है। तो किरणवती, मंत्री जी पर, तो कहते हैं देखो अगर तुम्हें मिशन पे नहीं जाना तो तुम्हें मेरे भांजे के साथ डेट पे जाना ही पड़ेगा। किरण उसे देखती है और कहती, नो वे, मैं किसी के साथ डेट पे कैसे जा सकती हूँ, मैं तो ऑलरेडी किसी से प्यार करती हूँ। किरण मंत्री जी को ये बोलने वाली थी पर कॉल आ जाती है और मंत्री जी वो कहते हैं, तुम दोनों आपस में बात करके डिसाइड कर लो। वो वहाँ से चले जाते। अब किरण उसे बोलती है, देखो तुम होगे मंत्री के भांजे और तुम बहुत अच्छे होगे नो डाउट, पर मैं ऑलरेडी किसी से प्यार करती हूँ और मैं उसके अलावा किसी के साथ भी डेट पे नहीं जा सकती। तो वो बोलते, देखो मुझे भी तुम्हारे साथ डेट में जाने पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं भी ऑलरेडी किसी से कमिटेड और मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार भी करता हूँ, शादी तो मैं उसी से ही करूँगा। किरण बोलती, हो ग्रेट, तो प्रॉब्लम ही सॉल्व होगी। तुम अपने मामा जी को बोल दो कि तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ और तुम मेरे साथ डेट पे नहीं जाना चाहते हो। बोलते, ओ हेलो, तुम बोल दो ना तुम्हें भी तो मेरे साथ डेट पे नहीं जाना है। किरण बोलती, देखो मेरी प्रॉब्लम समझो, वो मंत्री है, मैं उन्हें डायरेक्ट मना नहीं कर सकती। तो वो लड़का बोलता, तुम भी मेरी प्रॉब्लम समझो, वो मेरे मामा जी है, मेरे लिए वो मेरे पापा की तरह है और मैं इन्हें इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि बचपन से ही उन्होंने अपने बेटे की तरह मुझे पाल पोस के बड़ा किया है, तो मैं उन्हें इनकार नहीं कर पाऊंगा। किरण बोलती, अब हम क्या करें? किरण अपना सर पकड़ लेते फिर कहती, देखो प्लीज़ बैठो, हम बैठ के ना बात करते हैं। वो बोलता है, बैठ के बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं अपनी तरफ से मना नहीं करने वाला, तुम्हें ही मना करना होगा। किरण बोलती, प्लीज़ बैठ जाओ, हम बात करते हैं। किरण उसे बिठा देती और कहती है कि देखो तुम मेरी प्रॉब्लम समझो, मैं स्ट्रेट नहीं हूँ, ओके।
मैं एक लड़की से प्यार करती हूँ, जिस पे वो ज़ोरों से हँसता है, कहता है वाओ ये तो और भी अच्छा है, मेरी गर्लफ्रेंड को अब जेलसी भी नहीं होगी, वो मुझ पे शक भी नहीं करेंगी, हम डेट पे जा सकते हैं कि ना मोती वॉट। पर मैं तुम्हारे साथ डेट पे क्यों जाऊँ, मैं ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ। तो वो बोलते देखो यार ये बात तुम जानती हो कि तुम किसी से प्यार करती हो, है ना, और मैं जानता हूँ, मामा जी नहीं जानते ना, तो हम उन्हें दिखाएंगे कि हम डेट पे, हम एक काम करते हैं, हम डबल डेट पे चलेंगे और साथ में पिक्स बना के मामा जी को भेज देंगे, तो उन्हें लगेगा हम दोनों डेट पे गए पर हम तो अपने पार्टनर्स के साथ डेट पे जाएंगे ना, तो तुम्हारी प्रॉब्लम भी सॉल्व और मेरी भी सॉल्व। किरण उसकी बात को सोचती है और कहती है नहीं मेरी पार्टनर नहीं मानेगी। तो वो बोलता है अरे यार हम सच में डेट पे थोड़ी जा रहे हैं, तुम अपनी पार्टनर को डेट पे लेके आना, मैं मेरी पार्टनर को डेट पे लेके आऊँगा, हम लोग डबल डेट कर लेंगे, अच्छा हो जाएगा, प्लीज़ देखो मान जाओ, मैं मना नहीं कर पाऊँगा, मुझसे नहीं होगा, और अगर तुम इनकार कर सकते हो तो तुम इनकार कर दो। किरण बोलती काश मैं इनकार कर पाती। यहाँ किरण फंस जाती है, उसे समझ नहीं आता वो इस चीज़ के लिए अदिति को कैसे एग्री करेगी। वो कहती ठीक है मैं अपनी पार्टनर से बात करके तुम्हें बताऊंगी। और फिर किरण काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, उसे समझ नहीं आता वो क्या करे, बहुत नर्वस हो जाती है। इतने में मंत्री जी आ जाते हैं और इन दोनों को आपस में बात करते हुए देखते हैं, तो उन्हें लगता है कि शायद इन दोनों के बीच में सब ठीक हो गया, मतलब इन दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया। वो तो बड़े खुश हो जाते हैं और दोनों को कहते हैं अब चलो मेरा आशीर्वाद लो। ये दोनों एक दूसरे को घूरते हैं और फिर ना चाहते हुए भी साथ में मंत्री जी का आशीर्वाद लेते हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि मंत्री जी किरण पे लाइन नहीं मार रहे थे, वो उसे चेक कर रहे थे कि ये भोली है, चीज़ों को समझ सकती है, उसकी नेचर क्या है, वो इसलिए उसे बार बार घूर भी रहे थे क्योंकि वो अपने भांजे का रिश्ता इससे करवाना चाहते थे। और यहाँ में सब चीज़ बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। अब जानना ये है कि क्या अदिति इस डबल डेट के लिए मानेगी और क्या मंत्री जी को अगर पता चलेगा डबल डेट के बारे में तो वो क्या ही करेंगे। ये सब जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट मिलता है फिर नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर हाँ चांस पर एक प्यार से छोटी सी ननमन सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। और टाटा बाय बाय।